हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी सेशन। लास्ट की वीडियो में हमने देखा था कि लगभग 2500 साल पहले कैसे किंगशिप डेवलपमेंट हुई थी, कैसे राजा बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे, जनपद बने, महाजनपद। तो ये सब हमने देख लिया है। तो इसी समय के दौरान ही लोगों के मन में नए नए प्रश्न उठने लगे, नए नए विचार आने लगे कि ज़िंदगी क्या है, लाइफ के बारे में। तो आज हम इस टॉपिक में दो लोगों के बारे में बात करेंगे, एक है बौद्ध और एक है महावीर। ये दोनों ही एक दूसरे के समकालीन हैं, कंटेम्प्रेरी हैं। तो इन दोनों के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बौद्ध की कहानी पढ़ेंगे कि बौद्ध का जन्म, उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, बौद्ध क्या है? संस्थापक बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, जिनका नाम था सिद्धार्थ, और इन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ है, और ये वह समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसे नए नए नगर उभर रहे थे। ऐसा नहीं था कि कुछ राजाओं ने जैसे महाजनपद बनाए और जनपद बना लिए तो नगरों का फिर डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो इसी समय के दौरान आगे और भी हज़ारों साल बाद भी नगरों का विकास हो रहा था। गाँव के जीवन में भी बदलाव आ रहे थे। ये हम आगे देखेंगे धीरे धीरे बाकी की वीडियोस में भी। तो बहुत से विचारक होते हैं, जो थिंकर्स होते हैं, इन परिवर्तनों को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो वो जीवन के सच्चे अर्थों को जानना चाहते थे कि जीवन का असली अर्थ क्या है। तो बुद्ध थे, क्षत्रिय थे। क्षत्रिय एक नेपाल की एक तराई लोकेशन है, तराई, उसमें एक बस्ती थी। वहाँ के एक शाक्य जनजाति हैं, उनके एक छोटे से गण से संबंधित थे, समूह से संबंधित थे। युवावस्था में ही इनको ज्ञान की खोज करने के लिए ये घर के सुखों को छोड़ दिया। हालांकि ये एक राजा के बेटा थे, तो ये अपने सभी सुखों को त्याग कर जीवन की खोज करने के लिए चल पड़े थे। अनेक वर्षों तक ये भ्रमण करते रहे, मतलब इधर उधर जाते रहे, एक जगह से दूसरी जगह अन्य विचारकों से मिलते रहे थे। अंत ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय कर लिया। तो जब ये लोगों से बातें करते थे तो ये सेटिस्फाई नहीं होते थे कि लाइफ के बारे में जो इन्हें जानना था। तो फिर ये स्वयं ही खुद ही इन्होंने रास्ता ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए रास्ता ढूंढा। इसके लिए उन्होंने बोध गया, बिहार में एक जगह है बोध गया, उसमें एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक इन्होंने तपस्या की, जिसे मेडिटेशन बोल सकते हैं ना, तपस्या की। तो उन्हें फिर ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। पहले नहीं, इनको बुद्ध नहीं कहा जाता था। पहले तो इनका नाम गौतम था, सिद्धार्थ भी कहते थे, लेकिन बाद में इन्हें बुद्ध का नाम दिया गया। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ, जो यूपी में है, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने लोगों को भी उपदेश देना शुरू कर दिया था। और कुशीनारा में मृत्यु, ये जगह भी यूपी में ही है प्रेजेंट में। यूपी कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने में व्यतीत किया और लोगों को शिक्षा दी अपने पूरे जीवन में। तो बुद्ध ने शिक्षा क्या दी थी, हम देख लेते हैं कि बुद्ध कहते हैं कि जीवन जो है कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी इच्छा, लालसाएं बहुत ही बढ़ती जा रही हैं। ऐसा कि जब हमें कोई अपनी मनपसंद चीज़ मिल जाती है फिर भी हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो इसी कारण हमारी जो लालसा, इच्छा बढ़ती जा रही, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो इससे क्या होता है, हमारी लाइफ में दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, परेशानी आती है। तो कभी कभी हम जो चाहते हैं प्राप्त कर लेने के बाद भी हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो वस्तुओं को पाने की इच्छा हमें और ज़्यादा रहती है। तो बुद्ध ने इस तृष्णा को, इसे क्या कहा है, इसे तृष्णा कहा है कि ये हमारी क्रेविंग्स है कि अगर हमें एक चीज़ मिल जाए तो हमारी क्रेविंग दूसरी चीज़ की तरफ बढ़ने लगती है कि हमें वो भी मिल जानी चाहिए। तो बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर, आत्म संयम क्या है कि अपनी इच्छाओं को अगर हम कंट्रोल करने लग जाएं तो ऐसा हमें मुक्ति मिल सकती है। फिर उन्होंने लोगों को दयालु होने के साथ, वो दयालु तो थे ही कि लोगों पर हमें दया करनी चाहिए, उन्होंने जानवरों के जीवन पर भी हमें दया करने, उनका सम्मान, आदर करने की शिक्षा दी थी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के जो भी परिणाम होते हैं, वो चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, वो हमारे प्रेजेंट के साथ साथ में हमारे फ्यूचर को भी
इफ़ेक्ट करते हैं। तो बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी थी। ऐसा नहीं है कि उनकी भाषा लोगों को समझ नहीं आई। लोग जो प्राकृत भाषा क्या होती है, जो प्रकृति से उपजी हुई होती है, जो लोग अपने किसी क्षेत्र में बोलते हैं उसे प्राकृत भाषा बोलते हैं। तो बुद्ध ने क्या, जहाँ भी जाते थे वो लोगों को उनकी भाषा में ही समझाने की कोशिश करते थे। तो ऐसे ही उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी लोगों को उपदेश देने में व्यतीत की। बुद्ध ने कहा कि लोगों को शिक्षा केवल इसलिए नहीं स्वीकारनी चाहिए कि ये उनका उपदेश है। वो ये भी कहते थे कि आप लोग ये मत सोचना कि ये अगर मेरा उपदेश है तो तभी हम शिक्षा लेंगे, नहीं, बल्कि उसे अपनी विवेक क्या होती है, भले बुरे की जो समझ होती है, जो भले बुरे का ज्ञान है। अगर हम किसी को कह दें ये व्यक्ति विवेकवान है, मतलब उसको ज्ञान है कि अच्छी चीज़ क्या है, बुरी चीज़ क्या है। ऐसा ही बुद्ध कहते थे कि अपने विवेक को मापें, पहले अपने विवेक को देखें कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, फिर ही हमारी शिक्षा प्राप्त करें। तो उनकी शिक्षा एक स्टोरी के थ्रू जहाँ पर बताई गई है। ये स्टोरी हम देख लेते हैं किसकी है, कि किसा गौतमी नाम की एक स्त्री थी, ठीक है। उनका क्या हुआ था, एक पुत्र मर गया था। तो वो क्या बहुत दुखी थी, परेशान थी। तो उसने अपने बच्चे को गोद में लेकर सड़क की नगरों में इधर उधर घूम रही थी, भटक रही थी, कि लोगों से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे पुत्र को जीवित कर दें, जिंदा कर दीजिए। तो एक व्यक्ति ने जब उसे देखा तो वो उसे बुद्ध के पास लेकर गया। लेकिन बुद्ध ने कहा कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। लेकिन उसकी एक शर्त है कि वो बीज उस घर से लाना है जहाँ पर आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। तो वो औरत तो अपने पुत्र को जिंदा करना चाहती थी, तो वो एक जगह से, एक घर से दूसरे घर गई, अनेक घरों में गई, लेकिन उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला था जहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। तो इस कहानी के माध्यम से बुद्ध जो समझाते हैं कि ये संसार है, ये जो ज़िंदगी है, ये सभी को छोड़कर एक ना एक दिन जानी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इस दुनिया में, इस विश्व में कोई आज तक मरा ही नहीं। हर एक घर में, हर एक जगह पर किसी न किसी की मृत्यु होती रहती है। तो ये ज़िंदगी से हमें, ये जो ज़िंदगी है, ये जीवन है, ये सभी को एक ना एक दिन छोड़कर जाना है। तो आइए आगे देखिए उपनिषद क्या है। उपनिषद धार्मिक ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं। उपनिषद में ईश्वर, आत्मा, ब्रह्मांड की जो प्रकृति है उसके बारे में बताया गया। तो इसी समय पर जब बौद्ध शिक्षा दे रहे थे लोगों को, तो अन्य चिंतक, थिंकर्स हैं जो, वो भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश थिंकर्स जो थे, ज़्यादातर थिंकर्स क्या मानते थे कि इस विश्व में कुछ ऐसी चीज़ है जो कि परमानेंट है, स्थायी है, जो कि इन मनुष्य की मृत्यु के बाद भी इस संसार में रहती है। और उन्होंने इसको आत्मा का नाम दिया, ब्रह्मा। और उन्होंने कहा कि आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। और सार्वभौम आत्मा के रूप में भी बताया। सार्वभौम क्या है, कि जो ब्रह्मांड की सभी चीज़ों में मौजूद है, चाहे वो जीवित है, चाहे वो निर्जीवित है, उन सभी में जो चीज़ों में मौजूद है वो है सार्वभौम आत्मा। तो यहीं पर एक भारतीय दर्शन की शह पद्धति, षट दर्शन के बारे में बताया गया है। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। 6 शाखाएं कौन सी है? वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत, या उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 6 पद्धतियों की स्थापना किन्होंने की है? ऋषि कनद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के एक ब्रिटिश हैं, फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। वे कहते हैं कि एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं ये सभी जो भी 6 पद्धतियां हैं, लेकिन इन सभी में सत्य की समझ एक बराबर ही है। मतलब इन सभी में कुछ ना कुछ कॉमन है, जैसे सच्चाई कह लो या कुछ भी, ठीक है।
तो अब आगे देखते हैं कि उपनिषदों में और क्या था। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का एक हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, या गुरु के निकट बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थी हैं, जो उनकी जो भी वार्तालाप है उनका कंपाइलेशन किया गया है। ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। तो देखिए एक और यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है बुद्धिमान भिखारी की। ये वार्तालाप कहाँ से मिला है? उपनिषद, ये है छांदोग्य उपनिषद है, उसमें से एक कहानी ली गई है कि शौनक व अभिप्रतारिन नामक दो ऋषि थे। ये ऋषियों के नाम है शौनक और अभिप्रतारिन। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको एक स्टोरी की तरह याद रखिए कि दो ब्राह्मण थे, ऋषि थे, जो कि सर्वभौम आत्मा, हमने पीछे देखा अभी, सर्वभौम आत्मा क्या है? जो ब्रह्मांड की सभी जगहों में मौजूद है, उसकी आराधना उपासना करते थे। एक बार वे भोजन खाने के लिए बैठे, तभी उनके पास एक भिखारी आया। तो उन्होंने कहा, जो ऋषि थे, ऋषियों ने कहा कि भिखारी को बोला कि हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तो भिखारी ने पूछा कि आप किसकी उपासना करते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया कि हम सर्वभौम आत्मा की। तो फिर भिखारी ने बोला कि इसका मतलब आप यह नहीं जानते कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में मौजूद है? तो ऋषियों ने कहा हाँ, हम जानते हैं। तो फिर भिखारी बोलता है कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में अगर मौजूद है तो मेरे अंदर भी वो सार्वभौम आत्मा है, और मैं भी तो इस विश्व का भाग हूँ, तो मेरे अंदर भी आत्मा हुई। तो ऐसे ही वो ऋषि फिर बोलने लगे कि हाँ, तुम सत्य बोलते हो। इसलिए उन ऋषियों ने फिर उन्हें भोजन देने से जब मना किया था, फिर उन्हें भोजन दे दिया खुद से। जब उसने बोला, भिखारी ने बोला कि आप सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने उसे भोजन दे दिया। ये भी एक स्टोरी बताई हुई है कि ऐसी शिक्षाएं दी जाती थी उस समय पर बौद्ध के द्वारा। इन जो चर्चा होती थी, जो वार्तालाप के बारे में जो ग्रंथों में बताया गया है, उपनिषदों में बताया गया है, इसमें जो पार्टिसिपेट कौन लेते थे? पुरुष ब्राह्मण थे या राजा होते थे। कभी कभी औरतें भी होती थी, जैसे गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री, स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, जो अपनी विद्वता होती है कि किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त कर लेना, उसके लिए जानी जाती थी। कुछ औरतें वाद विवाद में ये भाग लिया करती थी, जिन्हें डिबेट बोलते हैं। उनमें बातें मतलब जो भी होते हैं, वार्तालाप होते हैं। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का भी है। एक और स्टोरी है, एक और वार्तालाप बताया गया है कि सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा थी, वो सत्य जानने के बहुत इच्छुक थे। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वे अपने समय के सर्व अधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए थे। अभी हमने देखा कि बुद्ध को गौतम के नाम से भी जाना जाता है, तो ये बुद्ध के ही शिक्षक थे, शिष्य थे बुद्ध के। आगे देखते हैं व्याकरणविद पाणिनि, जो पाणिनि का ग्रंथ हम कहते हैं। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। ये ऐसा समय था कि अलग अलग समय पर सभी लोग कुछ ना कुछ खोज कर रहे थे, कुछ ना कुछ ज्ञान हासिल करना चाह रहे थे। तो इसी एक समय पर बहुत जगह पर खोज की गई थी ग्रंथों की, उपनिषदों की। तो ऐसा ही एक पाणिनि ग्रंथ है। ये पाणिनि एक विद्वान का नाम है। इसने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की है। उन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में लगाकर उनके आधार पर सूत्रों यानी कि फॉर्मूले बनाए हैं। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग उन्हें संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे हैं। तो ये हमने पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा बौद्ध धर्म के बारे में। तो आज आगे हम देखते हैं एक और धर्म, जैन धर्म। जैन धर्म लगभग उसी समय हमने देखा था, हमने पहले बात की है कि बौद्ध और महावीर दोनों ही एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी हैं। तो लगभग जैन धर्म के जो भी
संस्थापक थे, उनका जन्म भी 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर थे वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया था। तो पहले तीर्थकार इनके थे भगवान ऋषभदेव, आदि नाम से भी जाने जाते थे। ये एक जनजाति थी, ठीक है, लिच्छवी। और उनके लिच्छवी एक जनजाति है, उनके ये क्षत्रिय राजकुमार थे महावीर भी। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था और जंगलों में रहने लगे थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया, तपस्या की। बाद में उन्हें फिर ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी शिक्षा बहुत सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को कहते हैं घर छोड़ देना चाहिए। उनके नज़रिए से उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को नष्ट या कष्ट नहीं करना चाहिए, ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर क्या कहते थे कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, सभी को अपनी लाइफ अच्छी लगती है, अपनी लाइफ से प्यार है, अपनी ज़िंदगी से। तो वो कहते हैं हमें हक नहीं है कि हम किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करें या उसको नष्ट करें। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी थी, तो बौद्ध ने भी अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी। वो शिक्षाएं ये उसी भाषा में दी जाती थी जिन भाषाओं को लोग आसानी से समझ लेते थे। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके हैं। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम होते थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। तो भाषाओं का नाम भी बदल जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन व्यतीत करना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। उन्हें चोरी ना करने की सख्त हिदायत होती थी कि चोरी नहीं करनी है। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना होता था। ये भी जीवन को त्यागने से ही है कि बाकी सुख सुविधाएं त्याग कर जंगलों में रहकर तपस्या करनी, ज्ञान की प्राप्ति करनी। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसा करना संभव नहीं था, परंतु फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने घर बार छोड़ दिए थे और कई लोग अपने घरों पर ही रहे, लेकिन कईयों ने घर बार छोड़कर भिक्षु और भिक्षुनी बन गए थे। व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था। किसानों के लिए इसका पालन करना थोड़ा कठिन था, क्योंकि किसान का क्या काम होता है, फसल की रक्षा करना, उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था, इसलिए वो पूरी तरह से तो फॉलो नहीं कर पाते थे, लेकिन कुछ हद तक जहाँ तक उन्हें लगता था वो फॉलो करते थे। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई इलाकों में फैल गया था, जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में फैला था। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही थी। ऐसा नहीं है कि जब वे शिक्षा देते थे तो किसी बुक से या किसी ग्रंथ से देते थे, नहीं, वो मौखिक तौर पर, और कुछ सालों बाद भी हमें मौखिक रूप में ही उनकी शिक्षाएं मिलती हैं। जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो देखिए, शिक्षा देनी तो इन्होंने 2500 वर्ष पूर्व शुरू कर दी थी, लेकिन जब लिखनी कब शुरू हुई थी, 1500 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर कुछ एक शब्द है, जैसे जैन, इसका शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। जिन है जिसका अर्थ होता है विजेता, जो कि विजेता है, जिसने अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करके जीत हासिल की हो। आगे देखते हैं संघ हम पहले भी देख चुके हैं। एक समुदाय, वर्ग होता है, समूह होता है। महावीर तथा बौद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अभी यहाँ पर कंपैरिजन किया हुआ है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया था, जहाँ पर लोग अपना घर बार त्याग कर यहाँ पर एक साथ रहते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ से मिलते हैं। विनय पिटक है एक अनुशासन की टोकरी। इसका अर्थ है अनुशासन की टोकरी, जहाँ पर डिसिप्लिन के पूरे रूल लिखे हुए हैं, जो भी कि अगर हमने ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें हमारा क्या डिसिप्लिन रहेगा, क्या क्या हमें रूल फॉलो करने होंगे, वो सभी विनय पिटक नाम का एक ग्रंथ है, उसमें लिखे हुए मिलते हैं।
तो इससे पता चलता है कि पुरुषों और स्त्रियों की रहने की जो भी व्यवस्था थी वो अलग अलग थी। ऐसा नहीं था कि पुरुष और स्त्री एक साथ रहते थे, अलग अलग रहते थे, पूरे डिसिप्लिन के साथ रहते थे। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, देखिए सभी लोग तो जा सकते थे, लेकिन जो बच्चे थे वो अपने माता से पिता से परमिशन लेते थे, दासों को अपने स्वामियों से, और राजा के यहाँ काम करने वाले लोग थे जो, उनको राजाओं से परमिशन लेनी पड़ती थी। कर्जदारों को अपने देनदारों से, क्योंकि देखिए अगर कर्जदार चला गया तो उसका कर्जा कौन देगा। ऐसे ही फिर उन्हें देनदारों से, जो कर्जा जिनसे कर्जा लेते थे, उनसे परमिशन लेनी होती थी कि हमने संन्यास लेना है, हमने जंगल में जाना है, हमने पूरा जीवन त्याग देना है। अगर वो परमिशन देते थे फिर ही लोग जाते थे इस संघ में। एक स्त्री को अपने पति से भी अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुषों का जीवन बहुत सादा होता था। वे अपना ज़्यादा समय ध्यान करने में, मेडिटेशन करने में बिताते थे तथा गांवों में जाकर भिक्षा भी मांगते थे। इसी कारण उन्हें भिक्खु तथा भिक्खुनी, यानी कि साधु के लिए प्राकृतिक शब्द क्या है, भिक्खुनी और भिक्खु, वे शब्द उनके लिए यूज़ किए गए हैं। आम लोगों को शिक्षा देते थे और एक दूसरे की सहायता भी करते थे, ये जो भी एक संघ में रहते थे। किसी तरह की आपस में कोई भी लड़ाई हो उनका निपटारा करते थे और बैठक में मीटिंग्स भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले कौन थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं। गणिकाएं उस समय वैश्या को बोलते हैं, वैश्या जो थी उन्हें गणिकाएं बोलते हैं, वो भी प्रवेश ले सकती थी। दास भी शामिल होते थे। तो कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की थी। जो भी इस संघ में, इस समुदाय में, ग्रुप में रहते थे, उन्होंने बुद्ध के बारे में लिखा है और अपने जो भी जीवन की उन्हें अच्छी चीज़ें लगी जब वो घर बार त्याग कर गए थे, उनके बारे में उन्होंने कविताएं लिखी हैं। तो आगे देखते हैं विहार। विहार क्या थे? विहार उनके रहने के लिए जगह होती थी। जब मौसम खराब होता है या कुछ भी वर्षा के दिनों में, तो फिर वो एक जगह पर उन्हें रुकना पड़ता था, तब विहार बनाए जाते थे। पहले ये चित्र देखिए, ये पहाड़ी को काटकर एक गुफा बनाई गई है, ये देखिए, और ये आज के महाराष्ट्र क्षेत्र में है। भिक्खु भिक्खुनी इस शरण स्थलों में रहकर ध्यान करते थे अपना। तो अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। विहार क्या थे? जैन तथा बौद्ध भिक्खु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश देते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तभी वे एक स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए, उद्यान क्या थे? जंगलों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृत गुफाओं में रहते थे। तो ये हमने देखी है, ये गुफा, ऐसी गुफाएं बनी होती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया तो भिक्षु भिक्षुणी ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता को अनुभव किया। तो समय बीतने के साथ उन्हें लगा कि अभी हमें स्थायी किसी परमानेंट प्लेस की ज़रूरत है जहाँ पर हम रह सकते हैं। तो लकड़ी के उन्होंने घर बनाने शुरू किए, है ना, जो कुटिया टाइप कुछ होता है वो वाला। और इसके बाद धीरे धीरे बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए जाते थे, जैसे हमने पीछे के चित्र में देखा है वैसे ही। इसके अलावा क्या होता था, किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर, जो कोई बड़े बड़े राजा होते थे, व्यापारी होते थे, तो वो अपनी भूमि जो थी, जमीन दान में देते थे। तो उन्हीं जमीन पर वो विहार बनाए जाते थे। स्थानीय व्यक्ति भिक्खु भिक्खुनियों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ लेकर जाते थे, जिसके बदले में भिक्खु और भिक्खुनी लोगों को शिक्षा देते थे। फिर आगे धीरे धीरे आगे की शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्र में भी फैलना शुरू हो गया था। इसी समय पर बौद्ध धर्म की एक नई शाखा आई थी, महायान।
इसका डेवलपमेंट हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहली क्या थी कि मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। कैसे संकेत होते थे? देखिए, जैसे उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता है। तो जैसे आज भी हम देखते हैं कि एक पीपल का पेड़ बना होता है, उसके नीचे बुद्ध बैठे होते हैं, तो वैसे ही उनको मतलब उनकी जो उपस्थिति थी वैसे उन संकेतों के माध्यम से ही दर्शाई जाती थी। उनकी प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी, तो कुछ तक्षशिला में भी बनाई जाती थी। तक्षशिला के आगे हम देखेंगे एक यूनिवर्सिटी थी उस समय पर, तो इन सभी में ये बनाई जाने लगी थी, उनके उपस्थिति के संकेत मिलते हैं। और दूसरा परिवर्तन क्या था? बोधिसत्व में आया था। बोधिसत्व का अर्थ है कि जागृति होना, आस्था को लेकर था। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान के प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। लेकिन हाँ, देखिए, अब जब बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो चाहते तो एक जगह रहकर अपनी तपस्या कर सकते थे, अपने जीवन से मुक्ति और पा सकते थे या कुछ भी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो लोगों को शिक्षा देने के लिए मदद करने के लिए संसार में प्रवेश करने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान तक भी फैल गई थी। तो बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिम और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जन गुफाएं खोदी गई थी। तो देखिए आगे, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका में, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैलता गया। और थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक इसी समय में हुआ था। थेरवाद क्या होता है? जो बुजुर्गों का मार्ग है। इसका शाब्दिक अर्थ है बुजुर्गों का मार्ग। ये एक मुख्य शाखा थी बौद्ध धर्म की, एक पुरानी परंपरा थी, और इसके जो अनुयायी थे वो मानते थे कि उनकी शिक्षाएं सीधी बुद्ध से आई हैं और बुद्ध को महात्मा माना जाता है इस शाखा में। तो आगे देखिए, तीर्थयात्री कौन होते हैं? जो पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आए थे, तीर्थयात्री आए थे। जैसे चीन से फाहियान आए थे 1600 साल पहले, फिर श्वेतसांग आए थे और इत्सिंग आए थे। ये 1400 और 50 साल बाद तकरीबन आए थे, एक के बाद एक। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत में आते थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन किया है और उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में जो भी उन्हें डिफ़िकल्टीज़ हुई थी जगह ढूंढने में, जब बहुत वर्ष लग जाते थे, उस समय ट्रांसपोर्ट का सिस्टम तो था नहीं, तो उस समय बहुत मुश्किल से जैसे कई वर्ष लग जाते थे यात्रा करने में, तो इन सभी के बारे में उन्होंने बताया है। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा है उनके बारे में उन्हें लिखा है, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा है जो वो अपने साथ लेकर गए थे, कुछ किताबें। आगे देखिए, नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था उस समय पर, एक बहुत पुराना विश्वविद्यालय है उनमें से एक है, और अभी इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे इनको ऐड किया गया है। तो श्वेतसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध का विद्या केंद्र था, यानी कि जो लोग बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे वो ये उनके लिए यूनिवर्सिटी थी। तो जो श्वेतसांग नामक तीर्थयात्री आए थे उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि यहाँ के जो शिक्षक हैं योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का पूरी ईमानदारी से वो पालन करते हैं और मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिनको सभी को मानना पड़ता है। पूरे दिन ही वाद विवाद, मतलब किसी बात पर कोई भी, जैसे किसी बात पर हम डिबेट करते हैं वैसा चलता रहता है, जिससे युवा और वृद्ध, जो बुजुर्ग भी थे और जवान लोग भी थे, एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं जो होती हैं, उन्हें जो भी डाउट होते हैं वो लेकर यहाँ पर आते थे, और उनसे वहाँ जो लोग रहते थे उनसे बातचीत करके उनकी सारी शंकाएं दूर होती थी। लेकिन जो भी आते थे विजिटर्स थे, उनको पहले द्वारपाल के कठिन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता था, तभी उन्हें अंदर जाने की अनुमति मिलती थी। और लगभग 10 में से 7-8
सही उत्तर नहीं दे पाते थे, मतलब 2 या 3 लोग ही जाते थे। अगर 10 लोग आए उनमें से 2 या 3 लोगों ने ही सही उत्तर दिए तो वो अंदर एंटर हो सकते थे। तो लास्ट में हम देखते हैं जीवन के चरण क्या हैं। आश्रम। आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है, एक स्टेज है, एक लाइफ की एक स्टेज है आश्रम। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास नामक 4 आश्रम की व्यवस्था की गई है। ब्रह्मचार्य के अंदर कौन आते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से ये अपेक्षा की जाती है कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे ब्रह्मचार्य में। तो गृहस्थ आश्रम में क्या है कि उन्हें विवाह करके एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहना होता था और उन्हें सन्यासी फिर सन्यास ले लेते थे अपनी जिंदगी से। आश्रम व्यवस्था के के लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। आश्रम में जो लोग रहते थे वो ध्यान पर अपना ध्यान करते थे वहीं पर रहकर। तो इस टॉपिक पे के हम कुछ ये वर्ड्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले है तृष्णा। तृष्णा क्या होती है? जो हमारी क्रेविंग्स होती हैं, लालच होते हैं, जो लालसा। प्राकृत, प्रकृति से उत्पन्न जो। आत्मा, ब्रह्म, उपनिषद, जैन, अहिंसा, भिक्षु, संघ, समूह या समुदाय, विहार जहाँ पर बुद्ध और जैन धर्म के अनुयायी रहते थे, आश्रम। तो आगे हम एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, सही और गलत है। तो सबसे पहले हमने बताना है इसमें सही कौन सा है, गलत कौन सा है। तो पहला है बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया। बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं। बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व है। बिल्कुल, हमने देखा था कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बौद्ध गया में, लेकिन उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं, उन्होंने कहा था कि हमारे कर्म अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, उनका हमारे प्रेजेंट के साथ साथ हमारे फ्यूचर पर भी प्रभाव पड़ता है। बुद्ध ने बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त किया। बिल्कुल सही है, बौद्ध गया से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। आगे देखिए, उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही हैं। हाँ, उपनिषदों में हमने देखा था कि वहाँ पर ब्रह्म और आत्मा एक ही हैं। वैसा कुछ ऐसे थिंकर्स थे जो ये मानते थे और उन्होंने सार्वभौम आत्मा का नाम दिया था उसे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। इससे आगे हम कल आगे का टॉपिक देखेंगे। थैंक यू सो मच।